नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भले ही थम गया हो, इस संघर्ष में पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की फौज की जांबाजी देखी, लेकिन भारत के दुश्मन है कि वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी रणनीतिक साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं, खासकर चालबाज चीन। हमने लगातार आपको सीरीज दिखाई हैं, लगातार आपको एपिसोड दर एपिसोड उस सच से वाकिफ कराया है कि युद्ध सिर्फ एक तरीके का नहीं, किस तरीके से जो इसके कई किरदार हैं। आज इसी कड़ी में आपको बताते हैं एक बार फिर से चीन कैसे दोबारा साजिश रच रहा है। पाकिस्तान का साथ देकर अपनी ताकत को तो आजमा चुका है। देख लिया आपने ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान को घेरने वाला चीन अप्रत्यक्ष तौर पर मुंह की खाने के बाद अब मानो नया कंधा उसने ढूंढ लिया है। चीन की चिकनी चुपड़ी बातों को और अधिक प्रलोभन को उसके झांसे में आ गया है अब बांग्लादेश। बांग्लादेश को मोहरा बनाकर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। तैयारी के लिए बांग्लादेश ने अमेरिका का भी साथ ले लिया, यानी भारत के खिलाफ वाया बांग्लादेश चीनी अमेरिकी साजिश रची जा रही है, जो भारत को मानो एक नए फ्रंट पर जंग के लिए उकसा रहा है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है और उसके बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के पद पर मोहम्मद यूनुस अमेरिका से आए हैं, तब से ही चीन और अमेरिका भारत के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स को, राज्यों को डिस्टर्ब करने के लिए जाने क्या क्या रणनीति बना रहा है। उसी में से एक चीन और अमेरिका की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। तो क्या चीन और अमेरिका बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? भारत के चिकन नेक, ठीक सुना आपने, भारत के चिकन नेक पर ड्रैगन की काली नजर क्यों है? और क्या खतरे में आ गया है भारत के नॉर्थ ईस्ट का गेटवे चिकन नेक? और बांग्लादेश के उत्तर में चीन, दक्षिण में अमेरिका क्या प्लान कर रहा है? और चीन अमेरिका के सीक्रेट एजेंडे का भारत के पास क्या है? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे से आपको मुखातिब कराएंगे। और इस सच की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के जरिए चीन की चालबाजी जब काम नहीं आई, तो हिंदुस्तान के खिलाफ एक और पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ उसने ढूंढ लिया। बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा लिया। बांग्लादेश भी मानो चीन के चंगुल में फंसने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। तभी तो बांग्लादेश के मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला लिया है जो सामरिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में लालमोनरी हाट, यह शब्द ध्यान से सुनिए, यूनुस ने अपने देश में एक जगह है लालमोनरी हाट एयरबेस, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको दोबारा से खोलने के लिए चीन से हाथ मिला लिया। लालमोनरी हाट एयरबेस के लिए यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक डील की है। यह डील लालमोनरी हाट एयरबेस के आधुनिकीकरण के लिए है। लालमोनरी हाट एयरबेस को चीनी फंडिंग के जरिए मॉडर्न बनाने की तैयारी है। हैरानी की बात यह है कि जमीन बांग्लादेश की, फंडिंग चीन करेगा, लेकिन इसे बनाएगा पाकिस्तानी ठेकेदार। अब ये देखिए, शी जिनपिंग मुलाकात करने जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी तक ये आए थे यहां पर सरकार बनवाने के लिए, लेकिन मुलाकात करने चले जाते हैं मोहम्मद यूनुस। वहां पर लालमोनरी हाट एयरबेस, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये नक्शा भारत के साथ ही बांग्लादेश का नक्शा, और ये नॉर्थ ईस्ट आपको नजर आ रहा है, ये चिकन नेक, और ये देखिए जो हाथ में लाया जा रहा है, वो जो बीच में डॉट आपको नजर आ रहा है, वो है एयरबेस, लालमोनरी हाट का एयरबेस। पैसा चीन, बनाएगा पाकिस्तान का ठेकेदार। बिल्कुल कैसे भारत के चिकन नेक के देखिए बराबर एकदम सिमटा हुआ है, ये आपको बताएंगे। तो इस एयरबेस का आधुनिकीकरण करने का जो काम है वो दे दिया गया पाकिस्तानी ठेकेदार को। इसके लिए डील हो गई, अब अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। अब चीनी फंडिंग से बनेगा एयरबेस, यानी कि चीन कहां, और चीन यहां पर एंट्री करना चाह रहा है, और मोहम्मद यूनुस ने उनको एग्री करके मान लिया। अब बांग्लादेश के जिस लालमोनरी हाट एयरबेस का मॉडर्नाइजेशन चीन करने वाला है, वो फिलहाल तो खाली है, अभी उस पर कुछ नहीं चल रहा। कोलकाता स्थित थिंक टैंक है
सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडो बांग्ला स्टडीज की एक रिपोर्ट। वो ये बताती है कि लाल मोनरी हाट हवाई क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1931 में बनवाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1931 में बनवाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह एयरबेस दक्षिणी पूर्व एशिया और मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक एयरबेस के रूप में काम कर रहा था। ये लाल मोनरी हाट एयरबेस की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने 1958 में नागरिक उड़ानों के लिए इस एयरबेस को थोड़े समय के लिए फिर से खोला था, क्योंकि 1971 में बना बांग्लादेश। हालांकि उसके बाद से यह बेकार पड़ा। बांग्लादेश की आजादी के बाद से यह एयरबेस निष्क्रिय है। फिलहाल यह एयरफील्ड बांग्लादेश वायुसेना की देखरेख और मेंटेनेंस की जो यूनिट है वो संभालती है। अब हाल ही में चीनी अधिकारी यहां पर विजिट करते हैं लाल मोनरी हाट। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों की यात्रा से पहले पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की खुफिया अधिकारियों का एक जत्था, वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी, आईएसआई का एक जत्था है, वो भी यहां पर देखा गया था। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का वो भी निरीक्षण कर रहा था। चाइना वाले अलग से आए और ये एक जत्था अलग से आया। ऐसे में बांग्लादेश के लाल मोनरी हाट एयरबेस का चीनी कब्जे में जाना हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत खराब माना जा रहा है। किस तरीके से? दरअसल नॉर्थ ईस्ट में भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अब यहां पर इसके बगल में ही भारत के साथ लाल मोनरी हाट एयरबेस अगर खुल गया तो अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा खतरा भारत के लिए हो सकता है। वो स्ट्रिप हम आपको दिखाएंगे जिसे चिकन नेक कहते हैं। हालांकि फिलहाल ये तो साफ नहीं है कि ये एयरफील्ड नागरिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए काम करेगा, लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा के इतने करीब कोई भी संभावित चीनी उपस्थिति सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए ठीक नहीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक, जब हमने कहा इस एयरबेस को चीन के हवाले किए जाने से हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा चिकन नेक को लेकर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये नीचे इस तरफ है बांग्लादेश। अब ये देखिए भारत के चिकन नेक पर चीन किस तरीके से नजर रखे हुए है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। ये देखिए यहां पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अब हम आपको बताते हैं कि क्या भारत इसका जवाब दे सकता है। तो भारत इसका जवाब, जाहिर सी बात है, हम ये बांग्लादेश का इस वक्त जो नक्शा अब आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि 2 चिकन नेक, अगर भारत की चिकन नेक पर नजर रहती है तो 2 चिकन नेक तो जो है वो बांग्लादेश के पास भी है, और ये भूलिएगा मत। ये वो नक्शा देखिए, बांग्लादेश का नक्शा ढाका को ये चटगांव से जोड़ रहा है। ये जो बीच का आपको नजर आ रहा है रेड एरिया, ये है चिकन नेक बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पॉलिटिकल कैपिटल है, उस पॉलिटिकल कैपिटल को ये जोड़ देता है नीचे से, यहां पर भी जो है। लेकिन भारत जो है किसी की संप्रभुता के लिए खतरा बनता नहीं। तो ऐसे में लाल मोनरी हाट एयरबेस के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन से डील करके विवादों में घिर गई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का चीन के साथ लाल मोनरी हाट एयरबेस को लेकर डील करने पर भारत के प्रसिद्ध स्ट्रैटेजिस्ट और लेखक ब्रह्मचलानी, उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारत से चीन को करीब $1 बिलियन की तीस्ता नदी परियोजना को स्थानांतरित करने की मांग के बाद बांग्लादेश कथित तौर पर चीनी सहायता से लाल मोनरी हाट में पुराने ब्रिटिश काल की एयरबेस को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। भारतीय सीमा के पास स्थित दोनों परियोजनाएं भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती हैं। एक सक्रिय लाल मोनरी हाट एयरबेस चीन की भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही और भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हवाई निगरानी और टोही करने की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। इस कॉरिडोर के पास कोई भी सैन्य उपस्थिति या बढ़ी हुई हवाई गतिविधि भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसके बाधित होने से भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रभावी रूप से भारतीय मुख्य भूमि से कट जाएगा। संघर्ष की स्थिति में भले ही चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा सीधे इस्तेमाल न किया जाए, लाल मोनरी हाट चीन के लिए एक रसद केंद्र के रूप में काम कर सकता है, जो क्षेत्र में कर्मियों, उपकरणों या खुफिया संपत्तियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। यानी कि एक्ट और रिएक्ट दोनों करना होगा भारत को, इसके बिना वो रह ही नहीं सकता। बहुत सीधी सी बात है। बिल्कुल आपके जद में आकर के जो है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर आ जाए। ब्रह्मचलानी साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब चीन के लिए लाल मोनरी हाट एयरबेस अपनी खासियत की वजह से भी बहुत अहमियत रखता है। वो हम आपको समझाते हैं कैसे।
वो ये है कि एयरफील्ड 1166 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 4 किलोमीटर का रनवे है। रनवे जो है इसका 4 किलोमीटर का। एक बड़ा टारमेक जो है क्षेत्र है ये जो आपस में पूरा देखा जाए, और एक हैंगर और एक टैक्सीवे भी है इस एयरबेस पर मौजूद है। यानी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए एयरबेस का तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की इस एयरबेस पर चीन की नजर अभी पड़ी हो, ये तो अभी डील हुई, इसका सच हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो एयरबेस आप देख रहे हैं 1166 एकड़ में फैला, 4 किलोमीटर का रनवे, एक बड़ा टारमैक वाला, एक हैंगर जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता रहा, ऐसा नहीं है कि ये नजर जो है पहले नहीं गई हो चीन की। चीन के लिए हमने आपको बताया ना कि कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ये महत्व रखता है। अब आपको बताते हैं चीन के लिए इसका महत्व क्या है और चीन की क्यों इतनी ज्यादा नजर इसके ऊपर रही है। इस एयरबेस पर चीन की नजर पहले से है। दुनिया जानती है कि चीन एक इंटरनेशनल भूमाफिया है, ग्रैब और फिर उसके बाद जिसे हम कहते हैं कि हड़प लो। लिहाजा काफी पहले से उसकी नजर लालमोहनरीहाट एयरबेस पर पहले से थी। चीन ने 2018 की शुरुआत में ही लालमोहनरीहाट हवाई पट्टी में रुचि दिखाई थी। तब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने बड़े पैमाने पर चीनी पहल का विरोध किया था। शेख हसीना ने मना कर दिया था। साल 2019 में शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले विमानन विश्वविद्यालय बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एविएशन एंड एरोस्पेस यूनिवर्सिटी यानी कि बसमारू की स्थापना की घोषणा की थी, यानी यूनिवर्सिटी बनेगी। इसका स्थायी परिसर होगा। लालमोहनरीहाट में इसे बनाने की योजना थी। हसीना प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक चीन ने अनौपचारिक रूप से लालमोहनरीहाट परिसर को ऋण के आधार पर वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव उस वक्त भी रखा था कि पैसे ले लो हमसे। हालांकि हसीना ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और संवेदनशील बुनियादी ढांचे में चीन के दखल न करने का विकल्प चुना था। लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नवगठित अंतरिम सरकार के तहत सरकार का रवैया बदल गया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यूनुस ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा शुरू की। इसी साल मार्च में यूनुस ने अपने बीजिंग दौरे पर लालमोहनरीहाट एयरबेस को डेवलप करने की बात कही और यूनुस राजी हो गए, इस डील पर मोहर लगा दी। अपने इस चीन दौरे पर भारत के चिकन नेक को लेकर बड़ा बयान दिया था। साथ ही बांग्लादेश में चीनी निवेश की अलग ही तरीके से पैरवी कर दी थी। यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बताया था लैंड लॉक्ड, ये खुद उनके वर्ड्स हैं कि यहां पर लैंड लॉक्ड है पूरा नॉर्थ ईस्ट, और अगर समुद्र तक कोई पहुंच सकता है, वी आर द ओनली गार्जियन, हम यानी कि बांग्लादेश। सुनिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है लैंडलॉक्ड हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्जियन है। यहाँ निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इस इलाके में चीजों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ये एक प्रोडक्शन हाउस है। हमें इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। एक किस्म से तो यही कह रहे हैं कि आप आइए और इसे अपना लीजिए, हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए तो आप कीजिए, जैसे शेख हसीना करना चाहती थी। लेकिन आप चीन में जाकर के कह रहे हैं, और ये कौन सा इलाका, हमने आपको कहा ना कि एक तरफ से साजिश नहीं है, ये चारों तरफ से है। ये वो इलाका जिसे कहते हैं चिकन नेक, भारत की तरफ से पूर्वोत्तर में एंटर होने के लिए जिसे हम ये कहते हैं द्वार है, वहां पर देखिए चीन इस तरीके की साजिश बांग्लादेश को अब झांसे में ला करके कर रहा है। तो यूनुस के इस रवैये से वहां के लोग पूरी तरह से अवगत हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि चीन बैकडोर में आकर के क्या करने वाला और बांग्लादेश कैसे हाथ मिला रहा है। यूनुस और चीन के इस मिली भगत पर बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार से हमने बात की कि वहां की जनता क्या सोच रही है कि बांग्लादेश जो पहले कभी मित्र बांग्लादेश 71 में भारत ने उसको आजाद करवाया, और इस तरीके से जब से यूनुस आए हैं कहीं ना कहीं भारत विरोधी भाषा, भारत विरोधी चीजें, और अब चीन जो कि एक और कंधा चाह रहा था, अब वो बांग्लादेश उसे क्यों दे रहा है, सुनते हैं। यूनुस जब चाइना में गए थे उस वक्त ये लालमोहनरीहाट एयरबेस, तीस्ता बैरेज और बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात हुआ। अभी लालमोहनरीहाट जो एयरबेस चाइना मांग रहे हैं, हमारे पास जो खबर है उसमें ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान ने आहिस्ता मिल के इम्प्लीमेंट करने के उनका इच्छा है, और ये भारत के लिए स्ट्रैटेजी के लिए एक डेंजरस चीज़ होगा।
कि लालमोहनी घाट ये जो सो कॉल चिकन नेक के बहुत नज़दीक है लालमोहनी घाट डिस्ट्रिक्ट में। सो हमारे को लगता है कि अभी जो ये चीज़ एक्सपोज हो गई, ये एक्सपोज हो गई, ये वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि वहां तो पता ही नहीं था। अब आपको बांग्लादेश में चीनी निवेश की पूरी कुंडली बताते हैं। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर, ये देखिए 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार में चीनी निवेश कर रहा है। कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन चीन दे रहा है। बांग्लादेश को पहले ही एक पनडुब्बी भी दे चुका है। चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। चीन बांग्लादेश में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बांग्लादेश तो बहाना है, इंडिया निशाना है। चीन और बांग्लादेश की इस रणनीति पर भारत के पूर्व राजनयिक वीना सीकरी से हमने बात की। उनका क्या कुछ कहना है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए सुनना, इस सच से वाकिफ होना कि वो खुद सर्व कर चुकी हैं बांग्लादेश में। सुनिए। ये बिल्कुल भारत के लिए तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर लालमुनी घाट से कोई भी एयरक्राफ्ट उड़े तो सीधा वो भारत के एयर स्पेस में आ जाता है और ये भारत को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हमने देखा है कि चीन ने बिल्कुल ऐसा रवैया नेपाल में भी किया था और वहां भी हमने बिल्कुल इनकार कर दिया और बिल्कुल वो जो चीन ने एक एयरपोर्ट वहां पे बनाया था पोखरा में, वो अभी अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि इसी वजह से कि भारत के एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं दी। तो इसलिए हमारे पास तो पूरे स्ट्रैटेजी है इसे अपोज करने के लिए। लेकिन ये जो सरप्राइजिंग बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने हर एक मौके पे यही एक एंटी इंडियन पोस्चर अपनाने की कोशिश की और आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के आर्मी के बीच जो वेरी सीरियस डिफरेंसेस बन गए हैं, उससे तो लगता है कि मोहम्मद यूनुस ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे अपने पद पे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो है आर्मी चीफ जनरल वकरुज़मान ने 21 मई को एक मीटिंग की थी, सभा की थी जिसमें सारे बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स थे और उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही कड़े निर्णय हैं और उन्होंने कहा है कि ये यूनुस की सरकार है वो ऐसे निर्णय ले रही है जो बांग्लादेश के सिक्योरिटी के लिए उचित नहीं है। ये देखिए, उन्होंने कहा कि जब से यूनुस आए हैं तब से भारत विरोधी काम पर वाड़े हुए हैं। इससे उनकी आर्मी भी नाराज है। आर्मी लेकर के आए थे वाया अमेरिका, और अमेरिका दुश्मन मानता है चीन को। चीन ने यहां पर पकड़ा किस तरीके से बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश के हाथों चलेगा। सवाल यह है कि अगर दुश्मनों की नजर भारत के चिकन नेक पर पड़ी तो फिर भारत क्या चुप बैठेगा? जिसका जवाब है नहीं। हमारे पास भी पूरी तैयारी, पुख्ता तैयारी है। आप इस मैप से समझ सकते हैं जिसे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। इस मैप को आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम आपको ध्यान से दिखाते हैं। इसमें आपको बांग्लादेश के 2 चिकन नेक दिखाई दे रहे होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं ना कि भारत के पास एक चिकन नेक है, वो कभी भी पूर्वोत्तर कट सकता है, या फिर इसके बारे में कोई धमकाता है। चीन का तो शायद यही रवैया रहा होगा जो वो कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड है। अब ये देखिए बांग्लादेश का नक्शा। वो कह रहे हैं हमारे पास एक है तो आपके पास 2 चिकन नेक हैं। इंडिया इज नॉट स्लीपिंग। उसका उत्तरी रंगपुर डिवीजन, ये देखिए जो बीच का नजर आ रहा है, रंगपुर डिवीजन, यह हिस्सा भारत के चिकन नेक के करीब है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 83 किलोमीटर है। अगर भारत ने इसे बांग्लादेश से काट दिया तो उसकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले चिकन नेक की समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वहां तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, वो हिस्सा ही कट गया। अब बांग्लादेश का दूसरा चिकन नेक नीचे आइए। जैसा हमने पहले आपको बताया, ढाका राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल, और नीचे चिटगांव। ऐसे कहें कि एक दिल्ली, एक मुंबई, एक पॉलिटिकल कैपिटल, एक इकोनॉमिक कैपिटल। अब ये जो इलाका पड़ता है, जो बीच की पट्टी देख रहे हैं, लाल रंग का देख रहे हैं, दूसरा चिकन नेक है। ये त्रिपुरा के नजदीक पड़ता है, त्रिपुरा के बिल्कुल साथ लगा हुआ। तो जब तक वहां पर चिकन नेक कोई सोचेगा तो ये दूसरा चिकन नेक है, 2-2 हैं। इस चिकन नेक की चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। अगर इस चिकन नेक या फिर चिकन लेग कह दो, इसको काट दे तो आर्थिक कमर वैसे ही टूट जाएगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक काट दिए जाएं तो उसका लगभग 30 से 35% हिस्सा कट जाता है। बांग्लादेश को चेतावनी साफ शब्दों में है। इस नक्शे से साफ पता है कि अगर उसने भारत के चिकन नेक पर कोई बुरी नजर गड़ाई या किसी को गड़ाने दी तो उसके दोनों चिकन नेक को भारत दबोच लेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह की ताकत दिखाई है, घर में घुसकर, उससे बांग्लादेश के साथ साथ चीन और अमेरिका को भी पता लग गया है कि भारत के लिए कितना आसान है ये। कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट ठीक
ये करने से पहले नीति आयोग की बैठक थी, पीएम भी थे, हिस्सा लिया, और उस बैठक के बाद जब ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब दिया। अब आप रिलेट कर सकते हैं। আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা, আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকীটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰমান জনম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটছ এ স্মল কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। और एक बार अमेरिका ने भी कहा था, याद है आपको, जब पीएम की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था बांग्लादेश इज इंडियाज मैटर। कैसे डील करना है बहुत बखूबी जानता है। बांग्लादेश के रास्ते भारत को न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यानी चिकन नेक में उलझाने की कोशिश है, बल्कि बांग्लादेश देश के चटगांव में भी फंसाने की साजिश रच रहा है। अब आपको नीचे के एक और हिस्से का सच बताते हैं। एक है रखाइन कॉरिडोर की, वो बात कर रहा था, आपको मैप के जरिए समझाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, म्यांमार के बिल्कुल साथ लगता है, ये जो है एक कॉरिडोर की बात कर रहा था, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का रखाइन प्रोविंस, रखाइन कॉरिडोर। अब रखाइन कॉरिडोर में पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन से शुरू होकर इस गलियारे में म्यांमार, जो कि रखाइन कहा जाता है, बहुत डिस्टर्ब है, युद्धग्रस्त है, यहां पर नागरिकों तक सहायता पहुंचाना इसका मकसद था। इसके लिए यूएन, अमेरिका, इनका रोल भी सामने आ रहा था। दरअसल इसके पीछे मंशा क्या थी, इसके पीछे प्लानिंग क्या थी कि अमेरिका यहां पर अपना एक सैन्य अड्डा बनाने का प्लान कर रहा था, यानी बांग्लादेश के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की खतरे की एक और घंटी। ये देखिए, ये रखाइन प्रांत ये वैसे डिस्टर्ब है। दरअसल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति भी जता दी थी कि ठीक है अमेरिका को आप दे देंगे, लेकिन बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए देखिए कितना बड़ा खतरा। खुद उनका जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री एक तरफ चीन को ला करके बिठा रहा है, एक तरफ ला करके अमेरिका को बिठा रहा है। इसके पीछे उनकी अपना निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि अमेरिका के थ्रू वो आए थे जिस वक्त शेख हसीना गई थी। अब वो ये है कि सत्ता पर वो काबिज रह सके, इसलिए अमेरिका को खुश करना है। वहीं बांग्लादेश के लिए कितना खतरनाक है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की सेना के जो प्रमुख हैं वकर उज़्ज़मान, उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं यहां पर घुसने वाले, दिस इज अ ब्लडी कॉरिडोर, ये खूनी गलियारा है। तब जाकर अमेरिका की शय पर काम करने वाले अंतरिम सरकार के विवादास्पद रखाइन कॉरिडोर योजना से यूनुस को हाथ खींचना पड़ा। बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार के अगुवा से बेहद खफा बताई जा रही है इस वक्त। वकार उज़्ज़मान ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो, ना ही किसी को ऐसा करने की वो इजाजत देगी। चेतावनी यूनुस के लिए थी। इतना ही नहीं, ज़मान ने यूनुस से शीघ्र चुनाव कराने जिसके लिए वो आए थे, वो डील करने नहीं आए थे, वो चुनाव कराने आए थे। सेना ने साफ कह दिया चुनाव करवाइए, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद कीजिए और रखाइन कॉरिडोर परियोजना जैसे प्रमुख मुद्दों पर सेना को अवगत रखने के लिए कहा है कि पहले बताइए फिर कोई डील कीजिए। आपको बता दें, प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर का उद्देश्य म्यांमार के रखाइन राज्य में सहायता पहुंचाना था, लेकिन वहां से भटक गए, एयरबेस बनाना था, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृहयुद्ध और भूकंप के कारण अकाल का सामना कर रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र उथल पुथल में है। म्यांमार में जाति और धार्मिक संघर्ष चल ही रहा है बहुत सालों से। अल्पसंख्यक रोहिंग्या लाखों की संख्या में बांग्लादेश या तो भाग गए हैं या फिर भारत भाग गए हैं। तो कुल मिला के आज के सच से, इस किरदार से, इस सीरीज से वाकिफ करवाने का हमारा मकसद यही था कि भले ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया हो, लेकिन यहां पर कन्वेंशनल वॉर नहीं है, एक तरफ की जंग नहीं है। यहां पर चारों तरफ से जो है वो जंग है, आपको चारों तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको बताया हम हैं कितने तैयार और होशियार, क्योंकि हमने आपसे किया है वायदा, जो कहेंगे सच कहेंगे। फिलहाल इस एडिशन में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।